नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द एम रिमाइंडर। तो हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण गणित मात्र 30 दिन में। पूरे गणित की तैयारी, पूरा रिवीजन सिर्फ 30 दिनों में। तो आज का हमारा यूनिट है मिश्रण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एलिगेशन। तो हम पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वह पदार्थ मिश्रण कहलाता है। उस पदार्थ को फिर मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर। दो पदार्थों को जब मिला दिया जाता है तो दोनों का मिला हुआ रूप मिश्रण कहलाता है। अच्छा, उन दोनों को जिस अनुपात में मिलाया जाता है उस अनुपात को हम क्या बोलते हैं? मिश्रानुपात। इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे रामबाण टेक्निक है ये क्रॉस वाली। इसमें कुछ नहीं करना होता है, एक वैल्यू ऊपर इस तरफ, एक वैल्यू ऊपर इस तरफ, एक वैल्यू रखते हैं हम बीच में, देन नीचे हमारे पास आंसर आ जाते हैं। तो ऐसे आपको ये समझ नहीं आएगा। कुछ सवालों को हम सॉल्व करते हैं और उसमें जब ये ट्रिक लगेगी तो आप वैसे इस चीज़ को समझ जाएंगे। बहुत इजी है, बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आगे हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, 35 रुपये किलो वाली चाय को 75 रुपये किलो वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चाय का मूल्य 50 रुपये किलो हो जाए। अच्छा दोस्तों, मैंने आपसे ये कहा था कि गणित के जो जितने भी यूनिट्स होती है आपस में एक दूसरे से मिली हुई होती है। तो यहाँ आप देखो, इसमें है अनुपात, ये अनुपात का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो अनुपात मिश्रण से मिली हुई है। कुछ आगे आप सवाल देखेंगे तो उसमें प्रतिशत के सवाल मिले जुले मिल जाएंगे आपको। तो एक दूसरे से यूनिट सारी ही मिली हुई होती है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें ये करना है, जैसे मैंने आपको बताया, बोला ना ऊपर कि क्रॉस वाली मेथड लगती है इसमें, तो सबसे ईजी उसी से सॉल्व होता है। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो ये वैल्यू हमने रख दी फर्स्ट वाली। 35 रुपये किलो की एक चाय है हमारे पास, दूसरी चाहिए हमारे पास 75 रुपये किलो की। ठीक है, अब इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चाय का मूल्य क्या हो जाए? 50 रुपये। ये हमने यहाँ रख दिए 50 रुपये। इससे क्रॉस में डिफरेंस ले लिया हमने, कितना हो गया? 50 और 35 का डिफरेंस। यहाँ पे माइनस प्लस नहीं करना है आपको, सिर्फ डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस यहाँ कितना आ रहा है? 15। अच्छा, इधर 75 और 50 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 25। हमारा अगला अनुपात क्या बनेगा? 5:3। इसको काट लीजिए 5 से। 5 5 5 25 और 5 दिया 15, ये 5:3। तो ये 35 के नीचे वाला अनुपात 5, ये 75 के नीचे वाला अनुपात 3। मतलब 75 रुपये वाली कितनी चाय मिलाएगा वो? 5 किलो। और 75 वाली चाय कितनी मिलाएगा? 3 किलो। तो दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे? 8 किलो। और ये 8 किलो वाली चाय वो 50 रुपये किलो में बेच सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। एक दुकानदार ने 27 रुपये प्रति किलो तथा 60 रुपये प्रति किलो वाले चावलों को मिलाकर 42 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया। ठीक है, मिश्रण की मात्रा कितनी थी? 132 किलो। तो बताओ 27 किलो भार वाले उसने कितने चावल बेचे? अच्छा, सवाल देखने पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर हमारे ट्रक में जब हम इसको रखते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। देखते हैं इसका आंसर अपन। अच्छा, 27 रुपये। एक चावल कौन से थे? 27 रुपये किलो वाले, ये 27 रुपये अपन ने इधर रख दिए। दूसरे कौन से थे? 60 रुपये किलो वाले, ये 60 रुपये इधर रख दिए। अच्छा, दोनों को मिला के क्या बन रहा था? 42 रुपये किलो वाले। या तो अगर आपको बनाना है वो भी आप बीच में रख सकते हो, और जो बना हुआ है दोनों को मिलने पे वो भी आपको बीच में वही वैल्यू रखनी है जो दोनों का मिक्सचर है। मिक्सचर को अपन बीच में रखते हैं। अच्छा, डिफरेंस देख लेते हैं। तो 60 42 का डिफरेंस कितना आ गया इधर? 18। 27 और 15 का डिफरेंस कितना आ गया इधर? 42 का डिफरेंस 15। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा। तो 3 छंग 18, ये आ गए 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 5:6:5। ठीक है, अब हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी थी? तो टोटल वैल्यू थी अपने पास कितनी? 132 किलो। तो ये 132 किलो। अच्छा, इधर अनुपात में टोटल कितना है? अनुपात अपन ने सॉल्व करेंगे तो इतना तो आपको पता ही होगा, या आपने पिछले क्लास में हमसे सीखा ही था कि यहाँ का टोटल और ये जो टोटल, ये दोनों बराबर होते हैं। तो 132 के बटे में हम क्या रखेंगे? 11 रखेंगे। हमको कौन सी वैल्यू फाउंड करनी है? 27 रुपये प्रति किलो वाली। तो 27 रुपये प्रति किलो का अनुपात क्या है? 6। ये गुणे में हम रख देंगे 6। तो सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 132 को काटेंगे 11 से और गुणा कर देंगे 6 से। तो आंसर आएगा हमारा 72। 11 कम 11 और 12 बार में कटेगा 132। तो 12 × 6 यानी कि 72 इसका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
तो अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जिसने हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है या पिछले टॉपिक जिन्होंने मिस कर दिए हैं उनको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर जाके भी आप देख सकते हैं। द एम रिमाइंडर नाम से हमारा चैनल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। दूध में पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 25% का लाभ होता है। अच्छा, ये प्रतिशत का भी हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस वाली यूनिट से भी मिक्स हो गया। तो गणित आपस में मिली जुली है। आपको सारे जो चैप्टर है उनको साथ में पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर छोड़ दो तो आपको दूसरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। आप ऐसा है कि किसी भी एक चैप्टर को भी अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो दूसरा आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा आधा। तो आपको बस उसके सवाल कुछ को सोल्व करके देखने हैं और आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम सोल्व करते हैं। दूध में पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है यहाँ पे अपने को? 25% का। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या था? दूध और पानी का अनुपात निकालना है। तो हमने पिछली यूनिट में देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस वाली यूनिट में, कि 25% का लाभ, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं 100 तो हमारा क्रय मूल्य हो गया, 25 जो हमारा लाभ है, मतलब दोनों मिला के कितना हो गया? 125। ठीक है, तो इसमें लाभ कितना है? 25। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया अब यहाँ पे? 125। तो 125 का 25 कितना प्रतिशत है? तो ये अपन यहाँ निकाल लेंगे, कितना परसेंट आ जाएगा? 20%। 20% इसका उत्तर हो जाएगा सीधा। कुछ नहीं है, सवालों को आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो आप बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी मेथड के आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, जिसका कुछ भाग उसने 7% लाभ पर, बाकी 17% लाभ पर बेचा। ऐसा करने से उसे संपूर्ण पर 10% लाभ हुआ। तो उससे 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची थी? इसको भी सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी सवाल है, क्रॉस वाली मेथड लगेगी यहाँ पे। अच्छा, उसने क्या करा? पहले 7% लाभ पे बेचा कुछ और 17% लाभ पे बेचा कुछ। ठीक है, टोटल लाभ कितने परसेंट का हुआ उसको? मिक्सचर वाला लाभ कितना है रहा है अपना? 10%। ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं। इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 3, यानी 7 और 3 का अनुपात। टोटल चीनी कितनी थी अपनी? 100 kg। तो 100 kg है। अब अनुपात का जोड़ कितना है? 10 बटे में कितना आ जाएगा? 100 के बटे में 10। ये 10 इधर आ गया। अच्छा, अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है कि उसने 7% पे कितनी चीनी बेची। अनुपात में 7% का अनुपात क्या है? 7। तो गुणे में हम क्या रखेंगे? 7। तो 7/10 गुणे 100, सीधा क्या आ जाएगा अपने पास? ये 0 से 0 कट के और यहाँ पे आ जाएगा 70, यानी कि 70 किलोग्राम चीनी जो थी उसने 7% लाभ पे बेची थी। अगले सवाल को और समझते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 8000, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% और स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को भी हम। बहुत इजी से सॉल्व है, सिर्फ ये क्रॉस वाली मेथड आपको याद रखनी है और बहुत इजी मेथड है, तो आप परीक्षा में इसको भूलेंगे भी नहीं। आपको यहाँ देखना है। अच्छा, इसमें पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी दी है अपने को? 10% बढ़ती है सालाना। ठीक है, अगली स्त्रियों की कितनी दी है? 8%। और दोनों की मिली हुई वृद्धि कितनी है? 9%। डिफरेंस अपन निकालते हैं। 8-9 का डिफरेंस 1, 10-9 का डिफरेंस भी 1, मतलब बढ़ते कितने हैं? बराबरी से ही बढ़ते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 1/2। अच्छा, पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो गई हमारी? तो हम 1/2। अच्छा, 1/2 अगर आपने हमारे परसेंटेज वाले चैप्टर में देखा था कि 1/2 का मीनिंग क्या होता है? सीधा किसी भी संख्या के 2 हिस्से बराबर हमको कर देना है। तो 8000 के जब हम 2 हिस्से करेंगे तो सीधा आ जाएगा अपना आंसर 4000। आप हर एक यूनिट को पॉइंट वाइज पढ़ के चलेंगे, टर्न बाय टर्न आप पढ़ेंगे तो आपको किसी भी यूनिट में दिक्कत नहीं आएगी। तो हर एक क्लास को ध्यान से देखें। ज़्यादा समय हम लेते नहीं, आपका बहुत लिमिटेड और बहुत कम समय में आपको पूरा टॉपिक हम समझा देते, तो आप हर एक क्लास को पूरा देखें। अच्छा, अगला सवाल हम देखते हैं दोस्तों। 5% और 40% सांद्रता वाले 2 चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो? अच्छा, सांद्रता का सवाल है, हम देखते हैं। तो इसमें भी अपनी क्रॉस वाली मेथड लगेगी। 5% सांद्रता इधर आ गई, 40% इधर आ गई, दोनों को मिला के कितनी आ रही है? 30%। ये हमने रख दी बीच में।
अच्छा, अब इधर इसका डिफरेंस आ जाएगा 25, इधर इसका डिफरेंस आ जाएगा 10। अनुपात क्या आएगा? 2:5। तो किस अनुपात में मिलाना है? 5 वाला 2 लीटर ले लेंगे हम, अगर लीटर से मिला रहे हैं तो, और ये 40% वाला हम ले लेंगे 5 लीटर, तो दोनों 30% वाली सांद्रता बन जाएगी दोनों में। अगले सवाल के अपन देखते हैं दोस्तों। किसी विद्यालय में 560 छात्रों के औसत अंक आए हैं 45, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत है 65। अच्छा, औसत वाले सवाल भी देखो, यहाँ पे औसत भी आ गया इसमें, तो यूनिट आपस में मिली जुली रहती है। औसत अंक कितने मिले उनको? 65। अच्छा, जो पास हुए थे वो 65 नंबर से पास हुए थे। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत क्या हो रहा? 30 अंक। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? अच्छा, इन सवालों को जब x या ऐसा कुछ मान के आप सॉल्व करते हैं, माना कि x करके, ये सवाल बहुत लंबा हो जाता है और एग्जाम टाइम में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप किसी भी चीज़ को x से सॉल्व करने बैठे हैं, क्योंकि x बहुत उलझाने वाली चीज़ें होती है सवाल पे। किसी भी विद्यालय में, अच्छा विद्यालय में टोटल छात्र कितने? 560, ठीक है। पास होने वालों का परसेंट कितना, मतलब अंक कितने? 65 से पास हो रहे थे। फेल होने वाले कितने से हो रहे थे? 30 से। अच्छा, दोनों के बीच में हमारे पास एक मिश्रित औसत है, वो कितना है? 45 का। डिफरेंस निकाल लेते हैं। 30-45 का डिफरेंस 15, 65-45 का डिफरेंस 20। अच्छा, हमारे पास आ गया अनुपात। अनुपात कोई आ जाता है तो बहुत ईजी हो गया सवाल। अच्छा, 65 यानी 65 वाले का अनुपात क्या आ रहा है अपने पास? 65 थे पास होने वाले, इसका अनुपात है 3, और इन्होंने हमसे क्या पूछा? उत्तीर्ण होने वाले। तो हमको चाहिए सिर्फ यही इसकी वैल्यू फाउंड करनी है अपने को। तो 3 और 4 7, अनुपात का टोटल 7, संख्या में टोटल 560। तो हमको निकालना है 3 को रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे हम 7, गुणे में रख देंगे 560। तो 7 × 8 = 56, सीधा काटिए, 0 बच गया, 0 आगे लग जाएगा। तो 8 8 × 24, यानी कि यहाँ हो गए 80। हाँ, टुकड़े में गुणा करना सीखिए, बहुत इजी होता है और सवाल बहुत सिंपल ही सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ तक समझिए। अगले सवाल की हम चलते हैं। सुरेश ने 12,000 रुपये की राशि को 2 भागों में अलग अलग बैंकों में क्रमशः 15% और 20% की दर पर जमा कराया। यदि 2 वर्ष के अंत में 4320 रुपये की साधारण ब्याज के रूप में उसे प्राप्त हो। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल भी आ गया यहाँ पे। तो बताओ 20% की दर पर कितनी राशि उसने जमा कराई थी। बहुत इजी सा सवाल है, इसका कुछ भी नहीं इसमें। नॉर्मली आपको यहाँ ये देखना है कि उसने क्या किया। तो उसने किया 15% पे एक राशि जमा कराई, 15 हो गया साहब। 20% पे एक राशि जमा कराई, ये 20 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसने हमको यहाँ परसेंट नहीं दिया, उसने हमको क्या दिया? उसने दे दी राशि, यानी कि पैसे दे दिए कि इतने पैसे हमको ब्याज में मिले, पर ये कितने परसेंट में, तो हम इसका परसेंट निकाल लेंगे। ये है 2 साल का ब्याज, और राशि क्या है? राशि तो सिंगल ईयर की होती है ना, जो शुरुआत में हमने लगा दी। तो हमको, और ये परसेंट भी कब कब के होते हैं? ये ईयरली होते हैं। तो या तो आप इन परसेंट्स को डबल कर दो, या फिर आप इसको आधा करके सीधा आपका परसेंट, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो। तो इसको जब हम परसेंट निकालेंगे 4320 का, तो 4320 जो है वो 12,000 का कितना प्रतिशत है? तो वह है 36%। पर चूंकि ये 2 साल का है तो हम इसका आधा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 18। इसको उल्टे तरीके से अगर अपन सॉल्व करते तो यहाँ पे 36 ही रहता, हम इसको डबल कर देते क्योंकि ये 2 साल की हो जाती, और इसको भी डबल कर देते। वैल्यू वही आनी है। आप सवाल को इधर से, या होता है ना, वो बोलते हैं हम कि कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बराबर ही होता है, बराबर ही होता है। अच्छा, डिफरेंस हम देख लेते हैं। 15 और 18 का डिफरेंस है 3, 20 और 18 का डिफरेंस है 2, तो 3। अच्छा, अनुपात का टोटल कितना हो गया? 2 और 3 5। वैल्यू टोटल कितनी है अपने पास? 12,000 रुपये, ठीक है। तो हमको क्या फाउंड करना है? 20% राशि पे उसने कितनी रखी। तो 20% वाले के अनुपात क्या आ रहा है अपने पास? 3 आ रहा है साहब। तो 3 को हम ऊपर रख देंगे, टोटल नीचे रख देंगे 5, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा ये 12, 6 बार में कटेगा। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 3 से गुणा होगा, ये 24 में कटेगा। 5 कम 5 और 24 पंजे 120, और गुणा हो जाएगा इधर 24 तिया 72, 2 जीरो की 2 जीरो इधर वापस आ गई, यानी कि
7,200 रुपये जो थे उसने 20% की दर से जमा कराए थे। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 7,200 रुपये है। अच्छा, एक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी आ गया है यहाँ पे। यदि उनमें से एक को 16% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेचता है, लाभ हानि भी आ गई, तो पूरे सौदे में न लाभ न हानि होती है। मतलब उसने जितने में खरीदा था उतने में वापस बेच दिया। पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? फर्स्ट वाली जो उसने खरीदी थी, जिसको उसने 16% लाभ पर बेचा है, उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है यहाँ पे। सवाल क्रय मूल्य का है, पर सॉल्व किस मेथड से हो रहा? मिश्रण से। सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, मैंने आपको पिछली यूनिट में बताया था, अगर 16% लाभ हो रहा है तो अपन उसको कैसे लिख सकते हैं? क्रय मूल्य होता है 100 और 16% लाभ यानी कि 116। दूसरी तरफ सेकेंड वाले में क्या हो रहा है? उसको 20% की हानि हो रही है, तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? क्रय मूल्य पे 20% की हानि होती है, यानी कि 20% यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 20 माइनस करेंगे 80। ठीक है, अब उसको ना लाभ हो रही ना हानि हो रही है, तो वो क्रय मूल्य पे ही रहा, तो उसके क्रय मूल्य क्या होता है? 100 होता ही है। ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं। इधर आ जाएगा 16, इधर आ जाएगा 20। काट देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 5 चौक 20 और ये 4 चौक 16। इधर 5 आ गया, इधर 4 आ गया। ये अनुपात हो गया अपने पास। अनुपात का टोटल कितना हो गया? 5 4 9। और अपने पास वैल्यू कितनी है? 7200। 72 के बटे में 9 रख के गुणे में 5 कर दो, तो 5/9 गुणित 72। 9 एक कम 9 और 9 8 72, यानी कि 800 आ जाएगा यहाँ पे। 5 में 800 का गुणा करेंगे 4000, यानी कि जो पहली वाली वस्तु थी उसका क्रय मूल्य कितना था? 4000 रुपये। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति कार द्वारा अपनी यात्रा का कुछ भाग 60 किलोमीटर घंटा में और की गति से और शेष भाग 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल 52 किलोमीटर घंटा हो तो 48 किलोमीटर घंटा की गति से वह कितनी दूरी तय करेगा? सवाल आप जब एग्जाम में बैठते हैं और ऐसा सवाल आता है ना, तो दिमाग में कुछ भी नहीं आता। अगर आपने मिश्रण नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप x y मान के बैठेंगे और इस सवाल पे आप मोटे मोटे ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट खराब कर देंगे। और एग्ज़ाम टाइम में आपके पास एक सवाल के लिए 1 मिनट होता है, 5 मिनट नहीं होते। तो हमको सिंपली और शॉर्ट तरीके से किसी भी सवाल को सॉल्व करना है, तो हमारे पास एक सबसे अच्छी मेथड है क्रॉस वाली। आइए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो हमारी एक वैल्यू है 60 किलोमीटर घंटा, दूसरी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, मिड वैल्यू अपनी क्या है? 52, यानी कि जो बीच वाली उसने औसत चाल दी है वो क्या है? 52। डिफरेंस ले लेते हैं दोस्तों। 60 52 का डिफरेंस आ गया 8, 48 4 का डिफरेंस आ गया 4, 48 52 का। ठीक है, अनुपात में काट देंगे इसको, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1:2। ठीक है, यहाँ पे उसने अपने को ये कभी भी नहीं बताया कि वो टोटल कितना चला, बताया नहीं ना। पूरा सवाल आपने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। मैंने इसको अदर, जब ये पिछले एग्ज़ाम में आया था एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ये एमपी पुलिस 2017 में भी आया था ऐसा सवाल एक, तो उनमें ये इन्होंने दिया ही नहीं है कि वो टोटल चला ही कितना। पर इससे आप नॉर्मली उसको फाउंड कर सकते हैं। कैसे? कि यहाँ पे आपके पास घंटे आ गए और ऑप्शन में यही 96 किलोमीटर का ऑप्शन था, इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जो मैच हो रहा। तो यहाँ पे आपका 1:2 है। 48 वाला का अनुपात क्या है? 2 है। अच्छा, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा गुणित 2, क्योंकि अनुपात में 2 है, तो 48 दूना 96। टोटल कितने किलोमीटर गया वो 48 वाली चाल से? वो गया 96 किलोमीटर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देख लेने के लिए। आप लाइक कीजिए इसको, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आप और किस विषय पे या किस टॉपिक पे आप क्लास को देखना चाहते हैं, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी एमपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी है, इनसे रिलेटेड जिस भी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं तो उनसे शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि जो भी हमारा अपडेट हो, जिस भी टाइप का हम वीडियो डाल रहे हैं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।